नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का सनातन धर्म के प्रेमियों और महान भारतीय दर्शन को जानने के इच्छुक सभी स्वर कथा चैनल के श्रोताओं को श्रद्धेय नमन और स्वागत। सनातन धर्म की जय हो। हमने पुराणों की श्रृंखला में पिछले एपिसोड में ब्रह्मांड पुराण पर चर्चा की थी। आज हम 18 पुराणों में से एक और पुराण पर चर्चा आरंभ करें। इससे पूर्व आप सभी सनातन धर्म के प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें, जिससे यह जानकारी आपको अविरल प्राप्त होती रहे और हम सबका प्रिय भारतवर्ष फिर से विश्व का आध्यात्मिक गुरु का गौरव प्राप्त कर सके। हाँ, एक और निवेदन सभी श्रद्धेय श्रोताओं से, कृपया एपिसोड को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आप हमारे महान ग्रंथों में से जो स्वर कथा चैनल के सौजन्य से यह जानकारी दी जा रही है उसका आप सभी पूर्ण लाभ उठा सकें। आज हम चर्चा करेंगे गरुड़ पुराण पर। यह 18 महापुराणों की श्रृंखला में जो स्वर कथा के माध्यम से आपको प्रस्तुत किए गए उनमें अंतिम है महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित 18 महापुराणों में से गरुड़ पुराण एक महत्वपूर्ण पुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण को कली काल में महत्वपूर्ण माना गया है। इन तीनों पुराणों में गरुड़ पुराण का महत्व अधिक है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, परंतु वर्तमान में पांडुलिपियों में कुल 8,000 श्लोक ही हमें उपलब्ध हैं। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में संस्कार ऋण स्वरूप हैं, जिन्हें करना अनिवार्य है। पहला, जन्म से संबंधित जात कर्म और दूसरा अंत्येष्टि कर्म। महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन कहा गया है। एक बार भगवान विष्णु से पक्षीराज गरुड़ ने प्रश्न पूछा कि मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, जीव की यमलोक यात्रा, विभिन्न कर्मों से प्राप्त होने वाले नरकों, योनियों तथा पापियों की दुर्गति से संबंधित अनेक गूढ़ एवं रहस्य युक्त प्रश्न क्या हैं। गरुड़ जी की जिज्ञासा शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें जो ज्ञान में उपदेश दिया था वह गरुड़ पुराण कहा जाता है। गरुड़ जी के प्रश्न पूछने पर स्वयं भगवान विष्णु के मुख से मृत्यु के उपरांत के गरुड़ रहस्य और परम कल्याणकारी वर्णन प्रकट हुए। भगवान श्री हरि विष्णु के निर्धारित यह पुराण प्रमुख रूप से वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण का ज्ञान ब्रह्मा जी ने महर्षि वेदव्यास को सुनाया था। तत्पश्चात महर्षि वेदव्यास जी ने अपने शिष्य महर्षि सूत जी को तथा महर्षि सूत जी ने निमिषारण्य में शौनकादि ऋषि मुनियों को प्रदान किया। इस पुराण को पूर्वखंड और उत्तरखंड 2 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व खंड में 229 अध्याय हैं और उत्तरखंड में अध्यायों की संख्या 34 से लेकर 49 तक मिलती है। गरुड़ पुराण की 90% सामग्री पूर्व खंड में है और 10% सामग्री उत्तरखंड में है। पूर्व खंड को आचार खंड भी कहते हैं। इस खंड में भगवान विष्णु की भक्ति की विस्तृत विवेचन किया गया है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार एवं निष्काम कर्म करने की महिमा का गुणगान किया है। यज्ञ, दान, तप, तीर्थ सेवन, देव पूजन आदि वर्णन है। इसके साथ इसमें व्याकरण, छंद, ज्योतिष, आयुर्वेद, रत्नसार, नीति का सार भी उपलब्ध है। उत्तरखंड को प्रेत कल्प भी कहते हैं। प्रेत कल्प में मृत्यु का स्वरूप, मरणासन व्यक्ति की अवस्था तथा उनके कल्याण के लिए अंतिम समय में किए जाने वाली क्रिया कृत्य का विधान है। यमलोक, प्रेतलोक और प्रेत योनि क्यों प्राप्त होती है, उसके कारण, दान महिमा, प्रेत योनि से बचने के उपाय, अनुष्ठान और श्राद्ध कर्मों आदि का वर्णन विस्तार से किया गया है। इसमें भगवान विष्णु ने गरुड़ को यह सब बताया है कि मरते समय एवं मरने के तुरंत बाद मनुष्य की क्या गति होती है और उसका किस प्रकार से योनियों में जन्म होता है। यह पुराण सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। गरुड़ पुराण को हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्रवण करने का प्रावधान है। भगवान श्री हरि विष्णु को
इस पुराण के अधिष्ठात्र देव माना गया है, इसलिए यह पुराण वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य के कर्मों का फल मनुष्य को जीवन में तो मिलता ही है, परंतु मनुष्य के मृत्यु के बाद भी कर्मों का फल मिलता है। इसलिए कर्मों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म में किसी मनुष्य की मृत्यु के बाद मृतक को गरुड़ पुराण का श्रवण कराने से मृतक को जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य का ज्ञान जान सकता है। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि और नरक में पड़ने से बचने के उपाय भी सुझाए गए हैं। उनमें सर्वाधिक प्रमुख उपाय दान, दक्षिणा, पिंडदान तथा श्राद्ध कर्म आदि बताए गए हैं। एक तरफ गरुड़ पुराण में कर्मकांड पर बल दिया गया है, तो दूसरी तरफ आत्मज्ञान के महत्व को भी प्रतिपादित किया गया है। परमात्मा का ध्यान ही आत्मज्ञान का सबसे बड़ा सरल उपाय है। उसे अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखना परम आवश्यक है। इस प्रकार कर्मकांड पर सर्वाधिक बल देने के उपरांत गरुड़ पुराण में ज्ञानी और सत्यव्रती व्यक्ति को बिना कर्मकांड किए भी सद्गति प्राप्त कर परलोक में उच्च स्थान को प्राप्त करने की विधि भी बताई गई है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में इंसान के अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग दंड निर्धारित किए गए हैं। इस ग्रंथ का पाठ आमतौर पर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद किया जाता है। इससे आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर को शुद्धि प्राप्त होती है। कब और क्यों पढ़ना चाहिए गरुड़ पुराण? शास्त्रों की माने तो घर में किसी सदस्य की मृत्यु के बाद ही गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए। इसलिए जिस इंसान की मृत्यु होती है उसकी आत्मा को गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। मृतक इंसान की आत्मा पूरे 13 दिन तक अपने घर पर ही रहती है, इसलिए गरुड़ पुराण का पाठ करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका पाठ करने से पहले कई बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कई लोगों का मानना है कि गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखना चाहिए। इसके बारे में कई भ्रांतियां हैं। इस ग्रंथ का पाठ मृत्यु के बाद किया जाता है, इसलिए इस घर में रखना उचित नहीं माना जाता। इंसान को पूरी पवित्रता और शुद्ध मन से गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा गरुड़ पुराण का पाठ साफ सफाई वाली जगह पर ही करना चाहिए। मान्यता के अनुसार अगर किसी की मृत्यु के बाद इस ग्रंथ का पाठ किया जाता है तो इसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है और नकारात्मकता की शक्ति खत्म हो जाती है। इसके अलावा घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। तो आज बस केवल इतना ही। अगले एपिसोड में एक और भारतीय दर्शन की किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से आज्ञा चाहूँगी और आज्ञा दीजिए। आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़े रहने के लिए अतिशय धन्यवाद।